अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? होपफुली यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से कंसंट्रेशन रखिएगा, तब जाके आपको आसान कॉन्सेप्ट दिखेगा। The past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. पहली बात यह है कि जो past continuous tense है इसका दूसरा नाम होता है past progressive tense. ओके, यह आप अच्छी तरह से याद रखेंगे क्या कि past continuous tense and past progressive tense जो है ये एक ही चीज है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि इसमें हम कौन सी एक्शन माने, वो एक्शन जो कंटिन्यू होती है लेकिन पास्ट में, और उस एक्शन की स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग जो है वो दोनों होती है पास्ट में, और उसका कोई टच नहीं होता है प्रेजेंट के साथ। उस एक्शन को हम कंसिडर करते हैं एज पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन, और हम उसको मानते हैं कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आप अच्छी तरह से बात को समझते होंगे। तो बीच में आपको ये बता के चले कि जो हमारे YouTube चैनल शाहिश पाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाएं, और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी हासिल करें। आप इन लेक्चर्स को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाके आपको बात जो है आसानी से समझ में आएगी। ओके, और हमारा FB पेज भी चल रहा है शाहिश पाक, उस पर भी ये लेक्चर्स मौजूद होते हैं। आप इन लेक्चर्स का वहां भी जो है फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम टेंस पढ़ रहे हैं असल में। तो टेंस में पहले हमने जो है डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस को, और हमने प्रेजेंट टेंस के काइंड्स आपको बताए थे। हमने बताए थे कि इसके 4 काइंड्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हमने उन जो है टेंस को अच्छी तरह से पढ़ा। तो फिर हमने पढ़ा पास्ट सिंपल। ओके, तो आज हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से जो है पास्ट कंटिन्यूअस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए, पहले इसकी फार्मूला को जो है डिस्कस करते हैं। इसमें कौन सी फार्मूला हम यूज करते हैं ताकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस डेवलप कर सके, बना सके। ओके, पहली बात यह है कि इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है वाज या वर। ओके, प्लस इसमें हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसी के साथ जोड़ते हैं हम इंग, ING इंग। तो बन गया, हम कह सकते हैं सिंपली इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जिसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हमने जो है पिछले लेक्चर्स में आपको जो है समझाने की कोशिश की थी। हमने बताया था कि पार्टिसिपल क्या होता है और उसके काइंड्स क्या होते हैं। ओके, तो इंग फॉर्म जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है उर्दू में या हिंदी में वो सेंटेंस, वो जुमले जिनके लास्ट में आता हो रहा था, रही थी, रहे थे, उनको जो है हम कंसिडर करते हैं एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सेंटेंस का, दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। वो जो हमने आपको बताया, इसमें कौन कौन सा यूज होता है, वाज एंड वर, प्लस मैन वर्ब। मैन वर्ब जो असल वर्ब इस सेंटेंस में होता है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। ओके, तो दिस विल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ओके, अब देखिए पहला सेंटेंस है, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, was I eating food, was I not eating food।
पहला क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये चारों के चारों सेंटेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस माने जाएंगे। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए पहला सेंटेंस क्या है, आई दैट्स सब्जेक्ट, वॉज दैट्स हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग दैट्स मेन वर्ब, फूड दैट्स ऑब्जेक्ट। ओके, ये बन गया इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, तो मतलब क्या है इसका, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आ गया ना, ऊपर वाली फॉर्मूला आ गई, रहा था, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना नहीं खा रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था, क्या मैं खाना नहीं खा रहा था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस सेंटेंस में अगर हमें इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस डेवलप करना हो तो हम यहाँ पे वो व्हाट, हु, हुम, विच के ज़रिए से डेवलप नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें करना क्या होगा, हमें इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को जो है सेंटेंस के स्टार्ट में लाना होगा, तब जाके जो है हम इनके इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो दिस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, यानी इसमें आपको ये अच्छी तरह से याद रखना होगा कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते होते हैं। ओके, और उनके साथ हमें जो है वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म को जोड़ना होता है, और तब जाके जो है हम इनके सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। ओके, अच्छी तरह से इस बात को आप जहन में रखेंगे। अब देखिए, पहले हमने वाज पे डेवलप किया, अब हम वर्ब पे डेवलप करते हैं। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये चारों जो है ये भी माने जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉर्मूला देखेंगे क्या है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब क्या आता है यहाँ पे, वाज या वर। ओके, फिर उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वर प्लेइंग से हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, अगर खाली प्लेइंग होता और आगे कुछ नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे वाज या वर तो हमें पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे होता इज, एम या आ तो हम बताते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वो तो हमने पहले पढ़ा है, इसीलिए हम थोड़ा उसका रिपीटिशन करते हैं ताकि हम ये चेक करते हैं कि आपके जहन में बात अच्छी तरह से आ चुकी है कि नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से इन बातों को अंडरस्टैंड करते होंगे। अगर आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखेंगे इन चीज़ों की ओर, तो मैं समझता हूं कि आपको फिर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली आपको इन चीज़ों को याद रखना होगा, याद करना होगा, और बाद में इन्हीं चीज़ों की आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपका होल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे बढ़ेगा। ओके आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखिएगा और इन चीज़ों की बाद में आप खुद जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखिए ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर 1 एन एक्शन दैट वाज गोइंग on in the past. The action must be going on at a point of time or a period of time in the past, as he was digging the well at 10 a.m. yesterday. Point of time, he was digging the well all the day, period of time. अब देखिए ये हम कहाँ पे यूज करते हैं। पहली बात यह है कि पास्ट में कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यू हो, ओके, हम उसको मानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वो किसी खास टाइम में चलती हो, ओके, या किसी खास पीरियड में चलती हो, उसको हम मानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पॉइंट ऑफ टाइम यानी हम टाइम को एक लाइन मानेंगे। अगर उस टाइम लाइन का हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ओके, कोई भी पॉइंट, तो हम उसको मानेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस, वो हमने आपको बताया।
वो लेकिन यहाँ पे नहीं होता है यूज़, वो होता है दूसरे टेंस में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम किससे इंडिकेट होता है, सिंस से, और पीरियड ऑफ टाइम यानी अगर हम उस टाइम लाइन का एक टुकड़ा उठाते हैं तो वो बनेगा पीरियड ऑफ टाइम, और उसी टाइम लाइन का कोई पॉइंट लेते हैं वो बनेगा उसका पॉइंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट हम बराबर दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock, ओके, मॉर्निंग, सिंस मंडे, वो तो हमने आपको बताया। कहने का मकसद है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में चलती होगी कंटिन्यू, वो हम मानेंगे पास्ट कंटिन्यूस। और उसके जो है हमने सेंटेंस बताया, ही वॉज डिगिंग द वेल एट 10 AM yesterday, वो कल 10 बजे जो है खोद रहा था चाह यानी वेल, कुआं खोद रहा था कल। तो ये इसमें आ गया पॉइंट ऑफ टाइम, खास मखसूस एक टाइम पे वो कर रहा था ये काम पास में। लेकिन इसी तरह ही वॉज डिगिंग द वेल ऑल द डे, वो दिन भर जो है खोद रहा था क्या कहते इसको, कुआं। तो ये बन गया पीरियड। ओके, सो पीरियड हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, दोनों माने जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन एक्शन कंटिन्यू हो। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस when another action took place as the patient was crying when the doctor came। दो एक्शन पास्ट में होती है। कितनी एक्शंस होती है पास्ट में? दो एक्शंस। तो देखिए जो पहली वाली एक्शन होती है उसको हम कंसिडर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, याद रखना अच्छी तरह से। और जो दूसरी एक्शन होती है पास्ट में ही, ओके, हम उसको कंसिडर करते हैं पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बताया, द पेशेंट वॉज क्राइंग व्हेन द डॉक्टर केम। पेशेंट जो है बीमार रो रहा था, वो क्या कहते हैं उसको, शोर मचा रहा था बेचारा। ये एक प्रोसेस थी पहले से जो चल रही थी। बाद में कौन सी वाली प्रोसेस हो गई, यानी डॉक्टर के आने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। लेकिन जो पहली वाली एक्शन होती है, पहली वाली एक्शन क्या है, क्राइंग, दूसरी वाली एक्शन क्या है, कमिंग। तो पहली वाली एक्शन को हम मानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और दूसरी जो एक्शन हो जाएगी पास्ट में उसको हम मानेंगे पास्ट सिंपल। तो डॉक्टर का आना बन गया पास्ट सिंपल, पेशेंट का क्राई करना बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो पहली एक्शन को हम कंसिडर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरी को हम मानेंगे पास्ट सिंपल। फिर क्या है, टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम द पास्ट। दो एक्शन अगर पास्ट में कंटिन्यू होती हो तो हम उनको जो है तस्वुर करेंगे, मानेंगे, कंसिडर करेंगे दोनों को ही जो है पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन वो पैरेलल यानी एक साथ चलती हो, सिमल्टेनियसली चलती हो। आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर। मैं यानी ये जो एक्शंस है ये एक साथ चलती रहती है। वो पहला वाला केस क्या है, उसमें एक एक्शन पहले से स्टार्ट होती है और बाद में दूसरी एक्शन होती है। यहाँ दोनों एक्शन जो है इन पैरेलल चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, इन पैरेलल सिमल्टेनियसली चल रही है, एक साथ चल रही है। तो हम इन दोनों को जो है कंसिडर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करते होंगे। ओके, सो आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर। मैं पढ़ रहा था जब वो जो है खाना पका रहा था शाम का। ओके, तो क्या आप यहाँ पे अंडरस्टैंड, क्या आपने यहाँ पे किया? पहली बात यह है कि जब दो एक्शंस हों, दोनों पास में हों और पहले से एक एक्शन चल रही हो, उसको हम मानेंगे पास्ट कंटिन्यूस। और जो बाद में दूसरी एक्शन होती हो पास्ट में, उसको हम मानेंगे पास्ट सिंपल। उसकी एग्जांपल हमने आपको बताई। ओके, तो दूसरी क्या है, दो एक्शंस कंटिन्यू, दो एक्शंस पास्ट में होती हूँ और वो पैरेलल चल रही हूँ, एक साथ चल रही हूँ, यानी सिमल्टेनियसली चल रही हूँ, हम उनको दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। ओके, अब देखिए और एक पॉइंट क्या है, the past continuous with words such as always or constantly express the idea that something irritating or shocking often happened in the past. The concept is very similar to the expression used to but with negative emotion. Remember to put the words always or constantly between be and verb plus ing. Okay, यानी क्या इसका मतलब क्या है, जब हम the past continuous with words such as always or constantly express the idea that something it, यानी जब हम past continuous में जो है
पास्ट कंटिन्यूस में जब हम वर्ड्स यूज करते होते हैं ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली, ये दो वर्ड्स जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते होते हैं, इनसे हम इंडिकेट करते हैं कोई इरिटेटिंग इवेंट, कोई इरिटेटिंग सिचुएशन या शॉकिंग यानी जिसमें हैरानगी हो, ओके, या क्या कहते हैं उसको, बोर्डम डेवलप हो, वो चीजें हम दिखाते होंगे पास्ट कंटिन्यूस में। कहने का मकसद क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम वर्ड्स करते होंगे यूज ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली, उन वर्ड से हम इंडिकेट करते हैं कोई इरिटेटिंग मूड, इरिटेटिंग सिचुएशन या शॉकिंग सिचुएशन, ओके। तो ये इसका मतलब, ये मान लीजिए उनका मतलब होता है यूज टू के बराबर, लेकिन उनकी कॉनोटेशन, उनकी मीनिंग जो है वो नेगेटिव होती है, ओके, वो हमेशा नेगेटिव होती है। और ये ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली जो है ये हमें किन के बीच में यूज करना होता है, बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमको जो है इनको यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो हमेशा जो है क्लास में लेट आया करती थी। ये उसका हैबिट था, लेकिन हम इस हैबिट को जो, उस हैबिट को इनके जरिए से हम दिखा सकते हैं जो ना इरिटेटिंग हो, जो ना जिसकी जो नेगेटिव मीनिंग हो, जो ना जो जिससे बोर्डम डेवलप होता, ओके। फिर दूसरा सेंटेंस है ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वो हमेशा जो है बातें करता रहता था, ओके। ये भी उसका हम आदत दिखा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव हैबिट, ओके, इरिटेटिंग हैबिट। आप बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कहने का मकसद ये है कि हम पास्ट कंटिन्यूस में जब वर्ड्स ऑलवेज या कंस्टेंटली यूज करते होते होंगे, उनसे हम क्या इंडिकेट करते होते होंगे, इरिटेशन या शॉकिंग सिचुएशन, यानी हैरानगी, मनफी हैरानगी, नेगेटिव सिचुएशन हम उनसे जो है दिखाते होते होंगे, ओके। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि उनके जरिए से हम हैबिट को भी दिखा सकते हैं, लेकिन कौन से वाले हैबिट को, जो जिसकी मीनिंग नेगेटिव हो, ओके, जो इरिटेटिंग हैबिट हो, जिससे लोग तंग आते होते होंगे, ओके, उन हैबिट्स को हम जो है उनसे इंडिकेट करते हैं। तो और ये भी आपको याद रखना होगा कि इस ऑलवेज और इस कॉन्स्टेंटली वर्ड को जो है हमें रखना होता है किन के बीच, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनको यूज करना होता है, ओके। तो आप ये अच्छी तरह से, ये पॉइंट अच्छी तरह से या अंडरस्टैंड करते होंगे अच्छी तरह से। देखिए क्या मैंने बताया कि पास्ट कंटिन्यूस के जरिए से हम नेगेटिव हैबिट्स भी दिखा सकते हैं, वो हैबिट्स जो जिनकी मीनिंग नेगेटिव हो, जो इरिटेटिंग हो, ओके। तो आप अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ओके। आप इंतज़ार कीजिएगा, हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, आप उनका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।